हम आज की इस नई वीडियो में आज बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, अभी तक के जो भी हमारे ऑपरेटर्स थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर और आपका इसके बाद में क्या कवर किया था, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कवर किए थे और फिर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये सारी पूरी सीरीज़ मैंने आपका हर एक वीडियो को एक्सप्लेन वे में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं क्वेश्चंस भी आपको कराई हुई हैं। सो आपको उम्मीद करूँगा चीज़ें अच्छी समझ में आ रही होंगी। आप लोग देख रहे हैं वीडियोस, अच्छी बात है, लेकिन कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो उसको भी बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम सारे वीडियोस देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, काफ़ी मेहनत लग जाती है वीडियो बनाने में। सो चलो आज टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले सबसे जो तुम्हारा पहला कंसेप्ट जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से समझना है वो ये है तुम्हारा ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग। भैया ये क्या होता है? देखो, अब जो ये ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग है इसके अंदर तुम्हें ये समझना है कौन सी वैल्यू को ये पाइथन ट्रू मानेगा और कौन सी वैल्यू को पाइथन फॉल्स मानेगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ दो तरीके की होती हैं। एक वैल्यू होती है तुम्हारी ट्रू वैल्यू, कौन सी? एक वैल्यू होगी तुम्हारी ट्रू और दूसरी वैल्यू होगी तुम्हारी फॉल्स। ठीक है, कोई भी चीज़ हमने बोली उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली क्या, या तो वो चीज़ सही होगी या फिर वो गलत होगी। ठीक है, दोनों चीज़ें, या तो वो सही होगी या फिर गलत होगी। ठीक, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी वैल्यू फॉल्स है? ठीक है, इसके लिए पाइथन के अंदर ऑलरेडी जो कैटेगरी है वो बनी हुई है कि कौन सी वैल्यू को पाइथन फॉल्स ट्रीट करेगा और कौन सी वैल्यू को पाइथन ट्रू ट्रीट करेगा। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू को जो पाइथन ने वो आपका फॉल्स ट्रीट करने वाला है। ठीक है, तो फॉल्स जो ट्रीट करेगा उसमें सबसे पहली वैल्यू नन। नन क्या होता है? नन ये वैल्यू होती है बेसिकली जब हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एरर जब शो करता है ना तो उधर से नन आता है, तो वो भी नन को ये फॉल्स मानेगा। ठीक है, और फॉल्स ये कौन सा फॉल्स? ये बूलियन वाला फॉल्स। बूलियन में आपके दो होते हैं ना, पहला क्या होता है ट्रू, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा फॉल्स। तो ये जो बूलियन वाला फॉल्स है ये वाला। ठीक है, अब तीसरा क्या है? ज़ीरो, किसी भी टाइप का ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो ऑफ एनी न्यूमेरिक टाइप। भैया ये एनी का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, इधर आ जाओ आप, इस स्क्रीन पे आओ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था? ज़ीरो और 0.0 और 0J। एनी टाइप का मतलब ये है कि जो पहला ज़ीरो है ये तुम्हारा इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। ठीक है, और जो दूसरा ज़ीरो है ये हमारा किस टाइप का है? ये हमारा फ्लोट वैल्यू है, ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है, जो तीसरा है भैया ये क्या है? तीसरा जो है ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक, हाँ भैया समझ में आया कि इनमें से कोई सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से आपका कोई सा भी वैल्यू आएगी तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ फॉल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या है? एनी कोई भी सीक्वेंस, जैसे ये देखो, अगर आपका ये टपल और वेट, अगर यहाँ पे अगर ये को इनमें से आपको कोई भी खाली मिल जाएगा इस तरीके से, लेट अस सपोज कहीं पे ये लिखा हुआ है, ये सिर्फ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं और कुछ भी मान लेते हैं हम 9, तो ये कैसे होगा पहले वो तो हम बाद में बताएंगे, बट अभी इतना याद रखो कि कुछ भी अगर आपको एम्प्टी मिलेगा तो उसको फॉल्स मानना है। ठीक है, ठीक, और फिर आएगा एनी एम्प्टी मैपिंग। कोई भी ब्रासेस कुछ भी हमें खाली मिलेगा तो हम उसको फॉल्स मान लेंगे। ठीक भैया, फॉल्स मान लेंगे, लेकिन अब ट्रू किसको उसको मानेंगे? तो इसके अलावा जो कुछ ये 1 2 3 ये जो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके अलावा हमें जो कुछ मिलेगा हम उसको ट्रू मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? ट्रू। अगर तुम्हें ये टेबल अच्छे समझ में आई, पहले तुम्हें ये टेबल अच्छे से समझनी है। अगर तुम्हें ये टेबल समझ में नहीं आएगी तो तुम दोनों ऑपरेटर के अंदर बहुत मतलब कि आप एक्सप्रेशन वाले पार्ट को तो कवर कर जाओगे, लेकिन जो नंबर्स और स्ट्रिंग्स का पार्ट आएगा ना वहाँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अभी नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा से पीछे आकर देखो। सबसे पहले तुम्हारा ये वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, अब शुरू करते हैं भैया ऑपरेटर की कहानी। देखो सीधी सी, चलो पहला है द ऑपरेटर। ठीक है, अब ये देखो ऑपरेटर के अंदर आपके दो तरीके से हम आप कैटेगराइज करा गया। वैसे ऑपरेटर के टाइप नहीं है, बट हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, पहले हम इसको यूज़ करेंगे कैसे? एज ए रिलेशनल एक्सप्रेशन की तरह। वो क्या होगा वही बताऊंगा।
दूसरा क्या है, नंबर्स स्ट्रिंग्स लिस्ट एज ऑपरेंट्स। यहाँ पे सिर्फ हम नंबर्स और स्ट्रिंग्स को ही कंपेयर करेंगे और रिलेशन एक्सप्रेशन में हम एक्सप्रेशन कंपेयर करेंगे। ठीक, तो चलते हैं रिलेशन एक्सप्रेशन की तरफ। लेट अस सपोज हमने क्या लिखा हुआ है, अभी तक हमने जो यूज़ करे हैं हमारे क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो हम अब उन्हीं को यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ होंगे ये देखो, हमारे पास है कि 8 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, क्या ये सही बात है? हाँ भैया बिल्कुल सही है, 8 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, 8 इज ग्रेटर देन 5 और ले लेते हैं हम 2 इज़ लेस देन 1। बताओ, 2 इज़ लेस देन 1। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आया कि रिलेशन और एक्सप्रेशन कैसे काम करेगा। देखो, जो ये है, ये कंडीशन जैसे ये ट्रू है, हाँ भैया ट्रू है, और ये वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इससे पहले तुम ये चीज़ पहले समझा देता हूँ मैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो, हमारे पास दो वैल्यू है, क्या x और y, और यहाँ पे क्या है उसका रिज़ल्ट। ठीक है, जब हम और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आएगा, इसको इक्वल्स टू लिख देते हैं। अब एक x, हमारे पास दो वेरिएबल है। ठीक है, तो बूलियन में आपने पढ़ा होगा अगर, तो कैसे बनेगी इसकी टेबल। इसको मान लेते हैं क्या, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। ठीक, अब सुनो, जैसे ही हमारे पास एक कंडीशन है वहाँ पर x भी ट्रू और y भी ट्रू, इसको ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, सॉरी y की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दी मैंने, इसको ऐसे लिख देते हैं, ट्रू फॉल्स और ट्रू और फॉल्स। ठीक, ठीक है। अब ये सुन लो तुम, जब भी तुम्हें कुछ ऐसा मिले कि दो वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं और उसमें एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो हम उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख लो, पहली वैल्यू ट्रू, ठीक है, और दूसरी वैल्यू भी ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि दोनों आपके जो एक्स जिनको कंपेयर कर रहे हो वो ट्रू है। ठीक है, और जब एक वैल्यू ट्रू है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तब भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक, ठीक है। अब भैया ये वाली वैल्यू फॉल्स है लेकिन ये वाली तो ट्रू है ना, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, और क्या ये फॉल्स तो ये फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक, अगर तुमने ये टेबल थोड़ी सी भी समझी है तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब भी हम कौन सा ऑपरेटर इस और ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो और ऑपरेटर में अगर दो कंडीशन में से कोई भी अगर एक ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, हाँ भैया ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने इन चारों में देखा कि जहाँ पे भी ट्रू था एक कंडीशन में भी उसका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आया है। ठीक, ठीक है। अगर तुम्हें ये आंसर समझ में आया तो अब आगे चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ आ जाओ, अब बताओ यहाँ क्या है, यहाँ पे ये ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स। तो बताओ इसका रिज़ल्ट क्या होगा। भैया अभी आपने बताया था एक तो ट्रू है तो इसका रिज़ल्ट ट्रू होगा। ठीक है, ठीक, ये एक छोटा सा कंसेप्ट रिलेशन एक्सप्रेशन के लिए। अब आपको ये किसी तरीके रिलेशन एक्सप्रेशन डाल सकता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको ऐसे कर देगा, डबल इक्वल्स टू कर देगा एक, और यहाँ पे कर देगा कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1। ये लो, तब भी बस आपका ये चेंज हो रहा है ना। ठीक है, कि अब ये फॉल्स हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया, और ये वाला तो आपका अभी भी ट्रू है, तो फाइनल रिजल्ट तो आपका ट्रू ही रहा ना। ठीक है, अब देखो हम किस तरह इसको बदलते हैं अभी हम। ठीक है, अब हम यहाँ पे रुको, अभी हम यहाँ और लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक कंडीशन लिखेंगे और यहाँ एक कंडीशन लेंगे, और रिज़ल्ट है, देखो रिज़ल्ट कैसे आएगा। हमने लिखा कि 2 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड 5 इज़ लेस देन 8। ठीक है, अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। भैया ये जो है 2 ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया, और 5 इज़ लेस देन 8 हाँ है, तो ये ट्रू हो गया। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या हुआ भैया, इसका ओवरऑल आंसर ट्रू हुआ। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब इसका ओवरऑल आंसर है तो फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब हम कंडीशन चेंज करके दिखाते हैं, देखो कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। अगर तुम्हें एक ऑपरेटर को समझना है, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा उसके बेसिक्स, कि वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। अगर वो तुमने 4 वाली टेबल समझ ली होगी तो यहाँ तुम्हें कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, अब देखो कैसे, अब कोई भी कंडीशन ले लेते हैं कि 2 इज़ डबल इक्वल्स टू 4
एंड 8 इज़ लेस देन 10। अब बताओ पहली कंडीशन क्या है भैया, 2 डबल इक्वल्स टू 4 हो ही नहीं सकता है कभी, तो ये है तुम्हारा फॉल्स। और ये 8 इज़ लेस देन ट्रू, 8 इज़ लेस देन 10, हाँ भैया ये तो सही है, तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू। और उस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ भैया, आंसर तो ट्रू है। बहुत अच्छी बात है। और चेंजेस करें, आई थिंक इतना इनफ है। चलो एक और बताता हूँ मैं तुम्हें कि लेट अस सपोज यहाँ ले लेते हैं हम a इज़ इक्वल्स टू 10 एंड z इज़ इक्वल्स टू 20 एंड x इज़ इक्वल्स टू 50, y इज़ इक्वल्स टू 60। तो हम क्या करें यहाँ पे z प्लस x, ठीक है, z प्लस x, लेकिन हमें अब यहाँ सिर्फ हम z प्लस x नहीं कर सकते, हमें कुछ तो कंडीशन देनी पड़ेगी। z प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन a और a इज़ लेस देन, e की वैल्यू 10 है ना, और a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू x माइनस वाई, ठीक है, ये कंडीशन देखो x माइनस वाई। अब बताओ z प्लस x, अब इसमें भी ये तुम्हारा एक ऐसे हो गया, ठीक है, ठीक, ये तो तुम सीख गए होगे अभी तक, ये इस तरीके से होता है। अब भैया क्या करें इसमें, करो z प्लस एक्स कितना हो रहा है, z की वैल्यू, कलर चेंज कर लिए थोड़ा सा, z की वैल्यू 20, तो 20 प्लस x कितना हुआ, x की वैल्यू 50 है, ठीक है, ये हुआ आपका 70। और a कितना है, a की वैल्यू 10, क्या 70 ऐसे बड़ा है भैया, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये हुआ तुम्हारा फॉल्स, ठीक है। अब भैया इधर आ जाओ, ये क्या है, a इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, a की वैल्यू कितनी 10, इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 50, ठीक, और y की वैल्यू कितनी है माइनस 60। भैया जो -10 हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, दोनों कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा तुम्हारा भैया, उस टेबल के अकॉर्डिंग दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फाइनल रिजल्ट हमारा होगा फॉल्स, ठीक है। अगर तुम ये चीज़ सीख गए हो रिलेशनल एक्सप्रेशन की, तो अब तुम और ऑपरेटर के साथ रिलेशनल एक्सप्रेशन का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस अब यहाँ आ जाओ, ये कंसेप्ट पढ़ लो नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स का, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें भी और ऑपरेटर से वैसे ही है, और ऑपरेटर वैसे ही यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल नंबर को कंपेयर करेंगे, कैसे, हम कर रहे हैं 0 और 8। अब यहाँ पे तुम्हारा कंसेप्ट आएगा किसका, ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग, ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग, जो कि मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जो और ऑपरेटर है इसमें से ये जो 0 है, ये क्या है तुम्हारा फॉल्स, इसको हम कैसे ट्रीट कर रहे थे, छोड़ो f स्मॉल ले लेते, ठीक है, इसको हम कैसे ट्रीट कर रहे थे, फॉल्स। क्यों है, क्योंकि ये ट्रुथ, हमने अभी ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग में ये चीज़ पढ़ी थी कि 0 कोई भी न्यूमेरिक टाइप का हो उसको हम फॉल्स ट्रीट करेंगे। और 8 क्या है, 8 को भैया ट्रू माना जाएगा, ठीक है, 8 को ट्रू माना जाएगा। अब फिर से हम उसी टेबल पे आ जाते हैं जो मैंने अभी बताई थी आपको, 4, जहाँ पे हमने ये वाला किया था ना, कुछ इस तरीके से, ये अभी कुछ ऐसा किया था ना, x y और रिजल्ट किया था, या भूल गए, ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स, और ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। अब इसका रिजल्ट फिर से बताओ भाई, दोनों ट्रू तो रिजल्ट क्या होगा भैया, ट्रू होगा, एक ट्रू एक फॉल्स रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, फॉल्स और ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, और दोनों फॉल्स और रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। अब इस टेबल को देखो फिर से, वापस आओ इसी तरह, यहाँ क्या है, एक फॉल्स एक ट्रू, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें ट्रू के केस में एक चीज़ यहाँ सुन लो, यहाँ पे जब और आएगा ना, ठीक है, और ऑपरेटर की जब बात आएगी तो 2 कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 और एंड कंडीशन नंबर 2, इनमें से किसी के कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ध्यान से सुनो, कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो उसका जो आंसर है वो क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं हो ना, बहुत आराम से समझते हैं, सब समझ में आएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा बदलाव, कैसा बदलाव, देखो नया सवाल, वो कैसे, हम एक काम करते हैं, अब हम आ जाओ इधर आओ,
हम लेते हैं, क्या लें बताओ जल्दी बोलो। अभी हम लेते हैं 0 तो हमने ले लिया, अभी कुछ और लेते हैं। लेट अस सपोज हम ले लेते हैं ये, ठीक है, डबल क्योट्स और डबल क्योट्स इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, खाली है ये क्योंकि, और 10 ले लिया हमने। लेट अस सपोज डबल क्योट छोड़ो, हम लिखेंगे ये लेते हैं, टपल ले लिया 2। हम इन दोनों कंपेयर करेंगे अब, इसको पैरेंथेसिस और 10 को, बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा। हालांकि ये जो तुम्हारा ये है, ये क्या है भैया, ये तो फॉल्स है, ये हमारी फॉल्स वैल्यू है, बूलियन फॉल्स, और ये क्या है भैया, ये वैल्यू ट्रू है। अब क्या होगा बताओ, एक वैल्यू फॉल्स और एक वैल्यू ट्रू। भैया आपने बताया था अगर ट्रू एक बार भी आ जाए तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू, ठीक है, समझ में आया। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इसको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं, वो कैसे करते हैं ये देखो। हम यहाँ पर लेट अस सपोज 25 लिख लेते हैं, ठीक है, 25 और ये वाले प्रोसेस ले लीजिए। अब बताओ अब क्या होगा। अब भैया ये वाली वैल्यू ट्रू, ठीक है, ठीक, और ये वैल्यू है फॉल्स, ठीक है। बार बार सॉरी कैपिटल टी लिखने की आदत है, बट ये स्मॉल ले लो इसको, ठीक। तो उसका रिजल्ट क्या होगा भैया, इसका रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें एक बात यहाँ ये समझनी है, एक ये बात यहाँ से समझ लो, वो ये कि आपका जब और ऑपरेटर में जैसे कि 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है, कंडीशन 1 और हम इसको लेंगे कंडीशन 2। अगर सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा, ठीक है, कंडीशन 1 अगर ट्रू हो गई, ठीक है, कंडीशन 1 अगर ट्रू हो गई, ध्यान से सुनो, अगर ये ट्रू है तो ये आपकी कंडीशन 2 को चेक नहीं करेगा, ठीक, कंडीशन 2 क्या नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, ओके। ये कब चेक करेगा, जब आपकी ये कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगी, तब आपकी कंडीशन 2 को ये चेक करेगा, तब आपकी कंडीशन 2 चेक की जाएगी, ठीक है, ठीक। हम भैया इतना समझ में आ गया। तो अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो यहाँ पर तुम्हारा जो पहला ऑपरेटर है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ। अगर तुम भूले भूले समझ चुके हो तब तुम्हें कोई खास दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। दूसरा क्या है, द एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में भी दो तरीके से आपको मिल जाएगा, रिलेशन एक्सप्रेशन, और दूसरा क्या है, लिस्ट नंबर्स एज ऑपरेंड्स। अब रिलेशन एक्सप्रेशन में क्या कंसेप्ट है, वही वाला कंसेप्ट है, लेकिन हमें क्या बदलना है यहाँ पे, हमें सिर्फ एंड कर देना है, ठीक है, एंड। तो एंड करने से पहले तुम इसकी टेबल समझ लो, यहाँ पे आओ, एक्स और वाई, लेकिन यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे इसका रिजल्ट, ठीक है, आर से, ठीक है। तो देखो अब 2 की ट्रू टेबल कैसे बनेगी, फिर से बताता हूँ, ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स और ट्रू और फॉल्स। भैया ये कैसे पता, ये 2 का 4 बनेगा, तो इससे आ जाओ 2n, जितने नंबर ऑफ तुम्हारे वेरिएबल होंगे उस हिसाब से टेबल बनेगी, ठीक है। जब तुम अगर सिर्फ एक वेरिएबल है तो उसमें क्या आता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक। जब 2 आएंगे तो पावर लगाते हैं वैसे ही, 2 4, 2 3 = 8, इस तरीके से चलता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा सुनो, अब यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनो, इसमें जस्ट अपोजिट है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, अगर एक भी तुम्हें ट्रू मिल गया, क्या मिल गया, एक भी ट्रू, तो उसका आंसर आ रहा था ट्रू। लेकिन यहाँ क्या करना है, एंड में अगर तुम्हें एक भी फॉल्स मिल गई, एक भी कंडीशन फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। देखो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में आपके दोनों ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि अगर तुम्हें एक भी फॉल्स मिल गया तो उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स, और ये क्या है, ट्रू। ट्रू के मतलब ही नहीं है, फॉल्स आ गया ना, तो इसका आंसर फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स, ये क्या है, ट्रू। ट्रू से तो मतलब ही नहीं क्योंकि फॉल्स आ गया, तो ये हो गई तुम्हारी फॉल्स इसका आंसर। ये दोनों ही फॉल्स हैं, बहुत अच्छी बात, इसका भी आंसर फॉल्स। समझ में आया। तो मैं ये टेबल याद रखनी है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। अब आ जाओ वापस रिलेशन एक्सप्रेशन की तरफ। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, हम इसी तरह से करेंगे, इस तरीके से आ जाओ यहाँ पे। लेट अस सपोज कि 8 + 10, ठीक है, 8 + 10, कोई भी कंडीशन लगानी पड़ेगी एक्चुअली हमें, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। 8 > 10 एंड
एंड में कर दो 5 इज़ डबल इक्वल्स टू 10। ठीक है, ठीक। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर, ये कंडीशन तो आपकी ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था, जैसे इसको एक फॉल्स मिला, एक फॉल्स जैसे ही मिलेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, ठीक है भैया, ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट चलेगा और के, लेकिन आपको बस इसका याद रखना, ये जो फॉल्स जहाँ आपको आ जाएगी, जैसे आपकी एक कंडीशन फॉल्स हो गई वैसे ही इसका आंसर फॉल्स तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और सवाल करोगे? चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन तो मैं ट्रू के करा देता हूँ। ठीक है, ट्रू। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पहले बनाता हूँ। यहाँ पे लेते हैं एंड ऑपरेटर और यहाँ कंडीशन 5 इज़ लेस देन 10 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1। बताओ सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 1 से बड़ा है तो ये ट्रू हो गया यहाँ पे, और 5 10 से लेस है तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर भी ट्रू हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना? बस तुम्हें समझ में आना चाहिए, और देखो सब्जेक्ट कोई टफ़ नहीं है, तुम्हें फील आनी चाहिए। ठीक, अब भैया इसी में देखो और चेंज करता हूँ मैं। अब इसको फॉल्स बनाते हैं। कैसे? उल्टा कर देते हैं भाई, ऑपरेटर बदल दो, हटो, इसको ऐसे और इसको ऐसे। सवाल चेंज, आंसर चेंज। क्या 2 1 से छोटा है? भैया बिल्कुल नहीं, तो ये फॉल्स। क्या 5 10 से बड़ा है? नहीं है भैया, तो ये भी फॉल्स। हटो, ख़त्म, इसका आंसर फॉल्स। भैया आपने अभी दोनों ट्रू किए, तभी दोनों फॉल्स कर दिए। अब बताओ, तो लो भाई एक काम करो, इसको वापस से हटो, ये ट्रू, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू, ये वाली कंडीशन फॉल्स है तुम्हारी। ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, लेकिन एंड ऑपरेटर भाई यहाँ ट्रू होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आना है। अब चलते हैं इसके लिस्ट नंबर एज ऑपरेंट्स की तरफ। यहाँ क्या कहानी है? यहाँ भी बिल्कुल सेम सीन है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तुमने एक ऑपरेटर समझ लिया, दूसरा उसका अपोजिट ही मिलना है। यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। लिस्ट नंबर्स एज ऑपरेंट्स 0 एंड 10, 0 एंड 10 है। ठीक है, अब बताओ 0 एंड 10 में से इसका आंसर क्या आएगा? 0 जो आपकी वैल्यू है, 0 क्या है? 0 भैया हमारी फॉल्स ट्रीट किया जाता है 0 को, बहुत अच्छी बात। और इसको भैया इसको ट्रू ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ट्रू। ठीक, ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा? भैया अभी आपने बताया था कि अगर एक भी फॉल्स आ गया तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़, ये फॉल्स यहाँ तुम्हें मिल गया, तो इसका आंसर भी फॉल्स। ठीक है भैया, एक और बताओ। चलो और कर लेते हैं सवाल। ठीक है, आ जाओ। अब वही ले लेते हैं जो हमने और में यूज़ किया था, वही एंड में यूज़ करके दिखाता हूँ। अब हम लेते हैं इस ऑपरेटर को। कलर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, कलर चेंज करते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, एंड के साथ हम क्या लेंगे? अब हम कुछ भी नंबर ले लेते हैं। किस तरीके से? क्या ले रहे हैं? नाम ले लें किसी का, फिर स्ट्रिंग भी ले। चलो मैं अपनी नाम ले लेता हूँ, विशाल। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? भैया आपने बताया था, सबसे पहले तो मैं ये चेक करना है कि इनमें से कोई वैल्यू क्या फॉल्स है। ठीक है, इस सबसे पहले वैल्यू चेक करो कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। तो जो ये वाली वैल्यू है, ये तुम्हारी क्या है? ये वैल्यू हमारी फॉल्स, और ये वैल्यू क्या है? भैया ये वैल्यू हमारी है ट्रू वैल्यू। ठीक है, ठीक, तो फॉल्स और ट्रू, और कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर में क्या बताया था? कोई भी अगर आपका फॉल्स हो जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक, ठीक है। देखो ये नोट्स आपको सारे तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगा मैं, कुछ आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइडेड किए जाएंगे, लेकिन बीच में जो मैं इरेज कर दे रहा हूँ ना यहाँ पे, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो बेटर है लिख लो, या फिर जो बुक फॉलो कर रहे हो, बुक की मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, लिस्ट नंबर। अब बताओ कुछ और सवाल दिए जाएँ भैया, एक आधा और बता दो। तो ये ले लो भाई तुम 28.6 ले लिया। ठीक है, खुश। और यहाँ पे ले लिया हमने एंड ऑपरेटर में, फिर से अपना नाम ले लिया ऑटो। अच्छा भैया मेरा नाम ले लो भाई, चलो तुम्हारा नाम ले लिया मैंने, चलो भाई हमने आर्यन को ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब भैया इसको कैसे पता करें? इसका क्या आंसर आएगा?
अब यहाँ चलो, ये 28.6 क्या है भैया, ये इसको मानेंगे ट्रू, ये क्या है ट्रू, और ये क्या है भैया, ये भी ट्रू। ठीक, तो जब ट्रू और कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर है, तो आपका आंसर क्या आएगा भैया, आंसर हमारा आएगा ट्रू। ठीक है, ठीक। अगर हम क्या करें यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर दें तो देखो, अगर यहाँ में एक और नाम ले लेता हूँ, लेट अस सपोज ये हम ले लेते हैं अभिषेक को ले लिए। ठीक भाई, ठीक है, ओके। तो अब आर्यन तो ट्रू थे ही, ठीक है। हमने एक और स्ट्रिंग ले ली, तो ये भी क्या होगी, ये भी हमारी ट्रू और आंसर क्या आया, ट्रू। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ क्लियर भाई। जिसके भी नाम है कमेंट में जरूर बताना अपने अपने नाम। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। थर्ड, तो थर्ड क्या है हमारा, द नॉट ऑपरेटर की बात होगी। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे सुन लो, वो भी यही बहुत सिंपल चीज़ है। देखो ये सिंपल, सबसे सिंपल यही है, और सबसे जो तुम्हारा दिमाग घुमाएगा वो भी यही घुमाएगा। बता दूँ क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ उल्टा हो रहा होगा। कैसे, नॉट ऑपरेटर में क्या करना है तुम्हें, इसकी कंडीशन तो यहाँ एक ही चलेगी, बस तुम्हें नॉट आगे लगाना है। ठीक है, अब देखो कैसे। अगर हम यहाँ लिख दें नॉट को देखो आगे ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे तुम इसको ऐसे समझो। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए इज़ 5 इज़ लेस देन 10। ये बात सही है, 5 10 से कम है। अगर तुमने यहाँ नॉट लगा दिया, नॉट, ठीक है। अगर हम इसको अभी यहाँ तक अभी इसको लेते तो ये क्या आता, ये ट्रू आता। ठीक है, अगर तुमने यहाँ आए तुम कि हटो हमें नॉट ऑपरेटर यूज़ करना है, तो तुमने यहाँ लगा दिया नॉट, और इसका आंसर को क्या होगा, ये इसके आंसर को बदल देगा। अब ये हो गया फॉल्स। ठीक है, बस इतनी सी कहानी होती है नॉट ऑपरेटर की। ठीक है, इसको हम कंडीशन लगाते हुए यूज़ करेंगे कि हम लेट सपोज चाहते हैं कि हमने प्रोग्राम बनाया किस चीज़ का, एरिया ऑफ सर्कल का। हम चाहते हैं कि हमारे जो यूज़र है वो थोड़ा ज़्यादा होशियार है, और वो रेडियस जो है तुम्हारा, वो जो तुम्हारा रेडियस है वो 1 एंटर ना कर दे, या हो सकता है वो 0 एंटर ना कर दे। ठीक है, तो हमने ऐसी कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं कि 0 एंटर करे तो उसको दिखा दें कि भाई आपने 0 एंटर किया तो उसका एरिया नहीं आ सकता है। वो चलो आगे की बात है, लेकिन फिर भी वहीं पे हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट 0 नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम और भी कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से कि नॉट, ये देखो नॉट, अब a + b लेस देन 10। ठीक है, अब सबसे पहले नॉट ऑपरेटर हटाओ, जहाँ से आपको सॉल्व करना सब नॉट ऑपरेटर को हटा दो, उखाड़ फेंको वहाँ से। ठीक, अब नॉट ऑपरेटर हट गया, हम पहले a और b की वैल्यू बता दूँ मैं। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू है तुम्हारी 6। अब a + b कितना हुआ, a + b भैया 8 हुआ। ठीक है, अब बताओ 8 10 से कम है, हाँ भैया कम है, तो इसका आंसर क्या हुआ भैया, जब ये कम है तो इसका आंसर ये ट्रू है। अभी ट्रू है ना, हाँ भैया ट्रू है। अब क्या करते हैं, बदलाव देखो, हम जैसे ही नॉट ऑपरेटर लगा देंगे, जैसे ही नॉट ऑपरेटर लगाया इसका आंसर अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। समझ में आया। ठीक है, अब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा और ऑपरेटर में क्या करना होता है, अगर कोई भी वैल्यू ट्रू मिलेगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू ट्रू, कंडीशन 1 या कंडीशन 2 में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने इसके बाद पढ़ा हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा ये वाला एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर, अगर एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में अगर आपकी कोई भी वैल्यू फॉल्स होगी, क्या होगी, फॉल्स, तो जैसे कोई वैल्यू फॉल्स ही तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा भैया नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या हो रहा था, अगर आपकी कोई भी वैल्यू होगी जो, उसका क्या कर देगा, ये अपोजिट कर देगा आपके आंसर को। ठीक है, ठीक है। सो एक चीज़ और बता देते हैं, चेन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, वो ये कि अगर आपने ऐसे लिखा है कि 1 इज़ लेस देन 2 इज़ लेस देन 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3। ओके, सो बस यही छोटा सा कंसेप्ट चेन ऑपरेटर का। तो यहाँ तक वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और दोस्तों के साथ शेयर करो।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। बट कोई फीडबैक अगर आपके पास तो वो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, क्वेरी पूछना चाहते हो, तो जाओ मेरा इंस्टाग्राम लिंक, तुम्हें इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से मुझे फॉलो करो।